दो भागों में उत्तर दूंगा। पहला भाग, जो ये हम पे आक्षेप लगाया जा रहा है कि चुनावी कंपल्शन के कारण, कि चुनाव आ रहे हैं उसके कारण से ये बिल वापस लिए गए हैं, ये कानून वापस लिए गए हैं, और दूसरा कि इससे पूरा का पूरा एक परिवेश किस प्रकार का बनता है। देखिए, जहां तक चुनाव का संबंध है, जहां तक राजनीति का संबंध है, 28 सितंबर 2020 को ये कानून पारित हुए पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद अनेकों राजनीतिक उठापटक देश में हुई हैं, अनेकों चुनाव इस देश में हुए हैं। आप याद करिए, आसाम में हमने सरकार बनाया, इसके बाद हुआ था, कानून पारित होने के बाद हुआ था। हमने बंगाल में 3 सीटों से 77 सीट तक का सफर तय किया, यह भी कानून पारित होने के बाद हुआ था। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हमने जीता, पुडुचेरी में पहली बार हमारी सरकार बनी। ये फहरिस्त बहुत लंबी है। गुजरात के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में 44 में से 41 सीट हम जीत के आए। अभी जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी आसाम में 5 में से 5 सीट हम जीते। बाकी बहुत सारे, तेलंगाना में पहली बार हमारा बहुत बड़ा विजय हुआ है, जिस प्रकार से हमने हुजूराबाद का सीट जीता है। तो इसमें मुझे लगता है राजनीति और सीट जीतने के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने एक स्टेट्समैनली एटीट्यूड दिखाया है, और बिल्कुल सही, चाहे पुष्पेंद्र जी हो चाहे मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं, दोनों ने धन्यवाद किया है। देखिए, ये किसी की जीत किसी का हार नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने आज देशवासियों से क्षमा मांगा है। किस लिए क्षमा मांगा है? इसलिए क्षमा मांगा है कि ये कानून तो किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए थे, ये कानून सत्यनिष्ठा से बनाए गए, इस कानून के पीछे नीयत बिल्कुल अच्छी थी, और ये कानून प्रगति के लिए थे। मगर किसानों के एक वर्ग को समझाने में जिस तपस्या की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं उस तपस्या में, उस एक वर्ग को समझाने की तपस्या में त्रुटि रही। जबकि इस कानून की सत्यता जिस प्रकार दीपक से प्रकाश निकलता है, उस प्रकार की सत्यता है, मगर फिर भी हम एक वर्ग को समझा नहीं पाए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं क्षमा याचना करता हूं कि एक वर्ग को मैं समझा नहीं पाया। ये कितना बड़ा विषय है अंजना जी, आप बताइए। देश में जिस पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिला हो, उसके बावजूद सबके विश्वास को रखना, सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के माध्यम से देश को आगे ले जाने की जो कवायद है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पायदान ऊपर और लेके जाता है उनके स्टेट्समैनली एटीट्यूड के लिए। पुष्पेंद्र जी, इस पर क्या कह रहे हैं ये सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद